अस्सलाम वालेकुम। तो अभी सिलेबस ब्रेकडाउन में जाने से पहले मैं बता दूं कि 2025 मई जून सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको जाके आप फ़िलअप कर सकते हो फॉर्म को, और आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा कोऑर्डिनेटर की तरफ से, और आप ग्रुप में डाल दिए जाओगे। उसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है कि कितनी क्लासेस होंगी, टाइमिंग क्या होंगी, प्राइसिंग क्या है, सब कुछ उसके अंदर है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। खैर, अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं P4 की। बेटा, P4 मेरे ख्याल से ओवर पावर्ड पेपर है। ऐसा क्यों है भाई, ये ओवर पावर्ड क्यों है? बेटा देखो, इसकी जो वेटेज है ना, वो ए लेवल्स में सबसे ज़्यादा है। 38.5 वेटेज है इसकी। जबकि बाकियों की देखो तो काफ़ी कम है। इसकी P2 की 23 है, इसकी 11.5 है, 15.5, काफ़ी कम वेटेज है। लेकिन आपका जो P4 है ना, बेसिकली वो कैरी कर सकता है आपके ए लेवल के ग्रेड को। अगर आपने एएस में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, कोई मसला हो गया था, आप इतना अच्छा नहीं पढ़ पाए, क्योंकि जनरली बच्चे ऐसे करते हैं। वो समझते हैं भाई ये तो ओ लेवल्स है, तो वो पढ़ाई नहीं करते, एंड में पढ़ाई करते हैं, फिर वो ग्रेड ले नहीं पाते। आप अपने बी को ए में लेकर आ सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, और ये हम देखते हैं होते हुए। जो बच्चा A2 में फिर सही से मेहनत करता है, वो अपने B2 A आ सकता है, लेकर आ सकता है, ईजिली इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका A बन रहा होता है 60 पे, A बन रहा होता है 60 to 65 पे A बन रहा होता है। ठीक है। और अगर आप फ़र्ज़ करो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 100 में से अगर आप 70 भी ले लो, 80 भी ले लो, 90 ले लो, जो आपके पास अच्छा खासा मार्जिन छोड़ता है 10-20 नंबर का, आप अपना ग्रेड इजीली इंप्रूव कर सकते हो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो। B2 A आप आ सकते हो, ए स्टार ले सकते हो, ईजी है आपके लिए। C इंप्रूव कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा, इसके अंदर हमारे पास 10-11 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, काफ़ी लेंथी पेपर होता है, 2 आवर्स का टाइम होता है। टाइम आपके पास भी अच्छा होता है, टाइम आपके पास डिसेंट होता है, ईजिली टाइम मैनेज हो जाता है, एंड में रीचेकिंग का टाइम बच जाता है। अगर आप ईयरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ईजिली टाइम मैनेज कर पाओगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। हाँ, टीचर्स के लिए एक मसला हो जाता है, क्योंकि जब ये करवा रहा होता हूँ मैं जनरली पेपर, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर है और बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा, अच्छा इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आप P4 के अंदर आपने ग्राफ्स सारे कर लिए हैं, ग्राफ्स आपको पता है, इन्स एंड आउट पता है आपको ग्राफ का, आपने सारी डेफिनेशंस कर लिए हैं, और डेफिनेशन इंक्लूड डेरिवेशंस बाय द वे। ठीक है, वो भी रट्टे वाली चीज़ है या याद करने वाली चीज़ है, आपने ये कर लिया है। और आपने फार्मूलाज अच्छे से कर लिए हैं। फार्मूला, आपको हर फार्मूला आता है, क्योंकि जनरली एक ऐसा क्वेश्चन आता है बेसिकली जिसमें आप सिर्फ फार्मूला पुट करते हो, इतना जहन भी नहीं लगाना पड़ता, आप फार्मूला पुट करते हो, आंसर आ जाता है। अगर आपको आपके ग्राफ्स पक्के हैं, आपकी डेफिनेशन डेरिवेशन पक्की है, आपके फार्मूला पक्का है, आप इजीली ये ले सकते हो इसमें। ठीक है। इसमें आप टेस्ट हो रहे हो तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर, और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। ठीक है। इसके अंदर प्रैक्टिकल एसच आपका बिल्कुल काम नहीं आ रहा होता ना, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है आपका। जो आपका P5 है ना, ये मज़ेदार पेपर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। अच्छा, ये भी जैसे हमने एक प्रैक्टिकल करते हैं हम एएस के अंदर, ये बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं होता, ये एक होता है डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट पेपर। ठीक है। इसके दो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 होता है एक, और एक क्वेश्चन 2 होता है। क्वेश्चन 1 के अंदर बेटा आपको एक पूरा प्रैक्टिकल डिज़ाइन करना होता है। उसमें आप डायग्राम भी बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो, और सारी डिटेल लिखते हो, अपरेटस सेलेक्ट करते हो। ठीक है, उसका ग्राफ कैसे बनाना है, वो सारी डिटेल जो हम जब पेपर कर रहे होंगे, इसकी पूरी बुकलेट बनाई है मैंने, आप डिटेल में हम सब कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में आप ये कर रहे हो, तो आप एक बेसिकली लाइक एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे हो, यूँ समझ लो आप एएस के बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 2 बेसिकली उसी के अंदर एक लाइक आगे उसकी एक एक्सटेंशन होती है। उसमें आप डिज़ाइन तो नहीं कर रहे होते, लेकिन उसके अंदर भी आप टेबल से डील कर रहे होते हो, और जनरली किसी कोई रिज़ल्ट निकाल रहे होते हो। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होता है, और इसका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 आवर 15 मिनट्स होते हैं, काफ़ी टाइम होता है। इसकी वेटेज वही है जो प्रैक्टिकल वाले पेपर की थी, काफ़ी कम वेटेज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप इसको नज़रअंदाज करोगे, इसकी तैयारी नहीं करोगे, इसकी तैयारी भी हम करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे। ठीक है। अभी हम बेटा देख लेते हैं थोड़े से इसके टॉपिक्स।
टॉपिक्स हैं हमारे पास सर्कुलर मोशन या मोशन इन अ सर्कल, ग्रेविटेशनल फील्ड है आपके पास, टेम्परेचर है, आइडियल गैस, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये हम तीन जनरली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यानी एक ही हेडिंग के नीचे पढ़े होते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऑसिलेशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, कैपेसिटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड्स है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स और हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो है, ये वाला चैप्टर, ये बेसिकली सेम सेम है, यानी इनके लर्निंग आउटकम्स सेम है। बस ये है कि आप इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड्स पढ़े होते हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़े होते हो। हम इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रिपेयर कर रहे हो, जो हम पहले ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहे होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि इनके लर्निंग आउटकम्स ऑलमोस्ट सेम है। ऑब्वियसली चेंजेस हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं और सेम है। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड्स कर रहे होते हैं, ये मेरा बड़ा अच्छा चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें से हम देख रहे होते हैं कि एक सवाल नहीं आ रहा, दो सवाल आ रहे होते हैं अमूमन। ठीक है, इसमें एग्जामिनर ज़्यादा टेस्ट करता है और मज़ा आता है। अच्छा अच्छा एक चैप्टर है, बहुत मज़े के लर्निंग आउटकम्स है। एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में हम लाइट की लाइट का दोगलापन यानी लाइट की डुअलिटी देख रहे होते हैं कि वो कैसे एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। बेसिकली एस के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो लाइट है ना, वो वेव है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने किया होता है, ठीक है, जिससे वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है और सब कुछ, फ्रिंजेस बनती हैं डार्क और लाइट। अच्छा, लेकिन A2 के अंदर हम देखते हैं कि हाउ लाइट इज़ अ पार्टिकल। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये भी। न्यूक्लियर है, ये भी काफ़ी बेसिक है, ओ लेवल्स वाला ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है। न्यूक्लियर इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेडिकल है। मेडिकल मेरा फेवरेट है, मेडिकल मुझे बहुत पसंद है। और एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी है, ये भी बहुत मज़े का चैप्टर है। अच्छा, तो यही है। बाकी जब हम ये पढ़ रहे होंगे तो उनको काफ़ी डिटेल में कर रहे होंगे। और जहाँ तक बात है लेक्चर्स की, लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब के ऊपर। और थोड़ी देर सवेर हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली एडिटिंग वगैरह करनी पड़ जाती है। और एक और बात कि 2025 मई जून का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है सितंबर, 1 सितंबर से। तो आप जाके रजिस्टर करवा सकते हैं उसमें। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके अंदर सारी डिटेल है, तो डू चेक इट आउट। बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे और शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।